भारत उसकी असली पहचान है, उसका ज्ञान, जिसे वैदिक वाङ्मय कहते हैं। वैदिक वाङ्मय की सबसे प्राचीन किताब है वेद और उपनिषद। वह ज्ञान जिसने सदियों से अनेक सभ्यताओं को आकर्षित किया है और मार्गदर्शन दिया है। ऋषियों ने ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में जिस सत्य को देखा, उसे उपनिषदों और वेदों में लिखा। इसमें मनुष्य जीवन, ईश्वर और सृष्टि के सारे रहस्य समाये हैं। मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आँख से आंसू बहने लगते हैं। यह किताब महान ज्ञान है। चक्षु संपन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत का ब्रह्म ज्ञान समस्त पृथ्वी का धर्म बनने लगा है। उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है जिससे आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने की मेरी तलाश में वेद प्रमुख साधन थे। शाश्वत सत्य की खोज के लिए मानवीय प्रतिभा की सबसे मूल्यवान रचना वेद और उपनिषद है। उपनिषदों का अध्ययन मेरे लिए महान प्रेरणा का स्रोत और मेरी आत्मा की शांति का साधन रहा है। उपनिषदों और वेद के ज्ञान का प्रभाव 2000 साल पहले के ग्रीस के विद्वानों, विचारकों, दार्शनिकों पर भी था। करीब 50 उपनिषदों का सबसे पहला उर्दू अनुवाद 1657 में शारजहां के बेटे मुगल राजकुमार द्वारा शिको ने किया था। इसके करीब 100 साल बाद उसका लैटिन अनुवाद फ्रेंचमैन अब्राहम हाइसिंथ एनक्विटिल ने किया, जिससे जर्मनी और यूरोप के विद्वान पहली बार इस ज्ञान से परिचित हुए। अमेरिका के मुक्त विचारधारा के परिवर्तनकारी वर्ग भी उपनिषदों और वैदिक विचारधारा से प्रभावित थे। वैदिक विचारधारा ने 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के कई महापुरुष, विचारक, लेखक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार, दार्शनिक, राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया है। यूरोप और पश्चिम के देशों ने सिर्फ पिछले 300 सालों से वैदिक साहित्य से लाभान्वित हुए, लेकिन भारत के विद्वानों को वैदिक वाङ्मय का कम से कम 6 से 8,000 साल का सानिध्य मिला है। मैक्स मूलर ने उपनिषदों का रचना काल 6000 साल और ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान रजनीकांत शास्त्री ने करीब 6540 साल पहले का बताया है। उपनिषदों में लिखे हुए तारों के बिंदु स्थान के हिसाब से ये गणना कम से कम 10,000 साल पहले की है, और वेदों का निर्माण इससे पहले का है, क्योंकि उपनिषद वेद के निर्माण के काफी समय बाद आई थी। लेकिन पिछले 2000 सालों के मध्यकाल में यह अनुपम ज्ञान नष्ट होते हुए बचा। 2000 साल ग्रीस, तुगलक, मोगल, यूरोपियन, अंग्रेज और अन्य कई जातियों के साथ संघर्ष में बीते। कई विदेशी शासक आए और गए, कई विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ, भीषण संग्राम हुआ और सदियां संघर्ष में बीती। मध्यकाल के इस अंधकार युग में भारतीय समाज को जो सबसे बड़ी क्षति हुई थी, वह थी उसके विद्या वैभव का लोप। आताताइयों ने उन दिनों जगह जगह आग लगाकर सुरक्षित ग्रंथों से भरे पुस्तकालय राख कर दिए। विद्या और ज्ञान का प्राचीन परंपरा के वाहक विद्वानों और मनीषियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया था। फिर भी उन दिनों ऐसे मनस्वी व साहसी थे जिन्होंने प्राणों की बाजी लगाई
और उन ग्रंथों को लेकर जंगलों में भाग गए। गिरिकंदराओं के अभावग्रस्त स्थिति में रहकर उन्होंने इस विरासत की सुरक्षा की व अवसर आने पर इस विद्या के पठन पाठन का सिलसिला पुनः शुरू किया। लेकिन यह क्रम सीमित ही रहा। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, नदिया, अवंतिका, द्वारिका, नासिक, पुणे, रामेश्वरम, पुरी, कांची, अयोध्या, मथुरा जैसे कुछ गिने चुने स्थान ही थे जहां कतिपय ब्राह्मण परिवार एवं प्राचीन वाङ्मय को सर्वोपरि महत्व देने वाले लोग आर्ष साहित्य को जानते और उसका अध्ययन करते थे। कई महापुरुषों ने वैदिक वाङ्मय के छोटे छोटे अंशों में जिंदा रखने की कोशिश की, फिर भी वैदिक साहित्य लुप्त प्राय स्थिति में पड़ा रहा। पिछले 2000 सालों के आक्रमणों से वैदिक साहित्य का अधिकांश भाग सीमित लोगों और सीमित स्थानों पर ही था। इसके अलावा उपनिषदों और वेदों के भाष्य सामान्य जनता की भाषा में नहीं हुए, इसलिए लोगों की पहुंच इस ज्ञान से बहुत दूर रही। इसके अलावा काफी सारे वैदिक साहित्य की किताबों में, वेदों में ब्रिटिश काल एवं मुगल काल में अशुद्धियां डाली गई। आचार्य सायन, महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंद, कुमार स्वामी और श्रीपाद दामोदर ने वेद के भाष्य किए थे, लेकिन वे समग्र नहीं थे। आचार्य शंकर ने 11 उपनिषदों के भाष्य और अनुवाद किए थे और 14 से अधिक उपनिषद के अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हो पाए थे। लेकिन ये सारे उपनिषदों की संख्या 10 से लेकर 60 तक की ही थी, जबकि मुख्य उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसी वजह से जिन जिन को अपनी इस धरोहर से अवगत होने, ज्ञान गंगा का अवगाहन करने की आकांक्षा उठती थी, उन्हें मन मारकर रह जाना पड़ता था। भारतीय वाङ्मय, वैदिक साहित्य अपने पुनरुद्धार के लिए पुकार रहा था। विश्व मानव भारत के ही किसी सपूत की ओर आशा लगाए देख रहे थे कि तभी वह ऐतिहासिक दिन गायत्री जयंती 1961 का आया, जब जन समुदाय के समक्ष चारों वेद और 108 मुख्य उपनिषद सरल हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए। यह कार्य निश्चित ही कोई ऋषि आत्मा, तपस्वी, तत्वदृष्टा और भविष्य दृष्टा द्वारा ही संभव था। वह भागीरथी कार्य अकेले हाथों युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया। 1911 में उत्तर भारत के आगरा जिले के आवलखेड़ा गांव में जन्मे युग ऋषि आचार्य श्री ने अपनी हिमालयवासी मार्गदर्शक सत्ता के मार्गदर्शन में विश्वामित्र और वशिष्ठ के समान कठोर तप किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, सामाजिक उत्थान और राष्ट्र उत्थान का अभियान चलाया, समाज निर्माण का नवीन ढांचा बनाया, जनमानस के परिष्कार के लिए 3000 से ज्यादा किताबें लिखी और व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण का विचार क्रांति अभियान शुरू कर दिया, जिसने करोड़ों मनुष्यों का भाग्य बदला। युग ऋषि को अपनी मार्गदर्शक सत्ता द्वारा सौंपे गए अनेक भागीरथी कार्यक्रमों में से एक था आर्ष साहित्य जन सुलभ कराना। सन 1936-1937 से ही उन्होंने इसके अध्ययन और सामग्री संकलन का कार्य शुरू कर दिया था। चारों वेदों के संहिता पाठ समग्र रूप में कहीं भी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं थे। सार्वदेशिक आर्य सभा, वैदिक पुस्तकालय, काशी विद्वत परिषद और वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर जैसे कतिपय प्रकाशकों ने उन्हें अंश अंश में प्रकाशित किया था। संपूर्ण पाठ प्राप्त करने के लिए युग ऋषि ने काशी,
नदिया, पूना, नासिक की यात्रा की व अलग अलग मंडल, अध्याय, सुक्त, मंत्र जैसा भी जहां से मिला लिया एवं क्रमबद्ध किया। यही कठिनाई उपनिषदों के संकलन में आई। मोटे तौर पर 8-9 उपनिषद ही प्रसिद्ध हैं, वही आसानी से मिलते हैं, लेकिन आचार्य श्री को 108 उपनिषदों के मूल पाठ जुटाने थे। प्रयत्न पूर्वक यह भी संकलित कर क्रमबद्ध किए गए। आर्ष साहित्य में वेद व उपनिषद के अलावा 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियां, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, निरुक्त, व्याकरण आदि भी आते हैं। ये सभी आसानी से मूल रूप में उपलब्ध नहीं थे। पुराणों का कार्य सबसे अधिक दुरूह था। लगभग 60 पुराणों के नाम मिलते हैं। पुराण, उपपुराण और औप पुराणों का वर्गीकरण इन्हीं में से किया गया था। कुछ विद्वान जिन्हें प्रमुख पुराण मानते हैं, दूसरे उन्हें उपपुराण व कुछ उन्हें औप पुराण कहते हैं। पूज्यवर ने काशी के विद्वानों से संपर्क कर 18 पुराणों की नामावली तय की। यद्यपि उन सब में संपूर्ण वाङ्मय जुटा लेने के बाद प्रत्येक ग्रंथ पर भाष्य लिखने के लिए उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। पत्रिका और पुस्तकों का लेखन, संपादन, साधकों जिज्ञासुओं से संपर्क व दिशा निर्देशन, संगठन के संचालन आदि सभी कार्य अपने में महत्वपूर्ण थे। इन सब का सुनियोजन कर उपयुक्त व्यक्तियों को कार्यभार सौंपकर 1 वर्ष के तप हेतु वे गंगोत्री गौमुख के दुर्गम हिमालय वाले क्षेत्र में चले गए। साथ में सारे वाङ्मय का मूल संकलन भी ले गए, ताकि तप उत्पन्न आत्मबल के प्रकाश में वे उत्तरकाशी में रहकर सारा भाष्य व टीका का कार्य संपन्न कर सके। उन्होंने मात्र 6 महीने में ये भाष्य और टीका का कार्य, ऐतिहासिक भागीरथी कार्य पूर्ण किया। उनके लिखे हुए भाष्य, टीका और उसकी भूमिका पढ़ने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति और दर्शन के प्रकांड विद्वान सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था, यदि यह ज्ञान नवनीत मुझे कुछ वर्ष पूर्व मिल गया होता तो संभवतः मैं राजनीति में प्रवेश न कर आचार्य श्री के चरणों में बैठा अध्यात्म दर्शन का शिक्षण ले रहा होता। युग ऋषि ने इस वैदिक वाङ्मय के भाष्य में ऐतिहासिकता, प्रकृति परागता, आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिकता का आधार भी लिया है। उदाहरण के लिए साम मंत्र क्रमांक 27 का भाषार्थ है, यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। इस प्रसंग में वैज्ञानिक टिप्पणी युग ऋषि ने इस प्रकार दी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऊर्जा यानी अग्नि के मिश्रण से जल उत्पन्न होता है। ऊर्जा यानी अग्नि ही जल को मेघा बना प्रकृति का पोषण करती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि हाइड्रोजन की 2 तथा ऑक्सीजन की 1 मात्रा मिलकर जल पैदा करती है। इस सिद्धांत के सामान्य विज्ञान का विद्यार्थी परिचित होता है, परंतु उसमें अग्नि यानी हीट का होना ऋषि की दृष्टि से आवश्यक है, और यह तथ्य एक रसायन विज्ञानी के लिए अनजान नहीं है। साम क्रमांक 62 में भावार्थ करते हुए वे लिखते हैं, हे श्रेष्ठ कर्मा, उत्तम ऐश्वर्य युक्त, निष्पाप पापनाशक, पानी को नीचे न गिरने देने वाले अग्निदेव, आपका अपने संरक्षण के लिए प्राप्त करने की कामना हम सभी समान बुद्धि वाले साधक करते हैं। इस प्रसंग में
पानी को नीचे न गिरने देना, यह विशेषता अग्नि में किस प्रकार है? यह सहजता समझ से बाहर है। इस पर टिप्पणी की गई है, मेघों में जल को अग्नि की ऊर्जा ही संभाले रहती है। गुप्त ताप यानी लेटेंट हीट शांत हुए बिना वर्षा संभव नहीं होती। इस टिप्पणी से अग्नि की उक्त विशेषता विज्ञान बुद्धि वालों के लिए बोधगम्य हो जाती है। इस प्रकार की वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रतिपादक टिप्पणियां स्थान स्थान पर दी गई है, जो अपनी मौलिक विशेषता को दर्शित करती है। यह दृष्टिकोण नवीन एवं अद्भुत है, जिसने भारत के कई विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। पूज्य गुरुदेव के संपादन कार्य में सहयोगी एक प्रमुख कार्यकर्ता को मद्रास में एक अधिवेशन को 1981 में संबोधित करने का व मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बातचीत का मौका मिला, तो वह यह जानकर हतप्रभ रह गया कि मात्र आचार्य श्री का आर्ष वाङ्मय पढ़ने के लिए वहां के संस्कृत, दर्शन व मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापकों ने हिंदी सीखी व इतनी सुंदर टीका उन्हें कहीं देखने को नहीं मिली। सदियों के बाद लुप्त प्रायः स्थिति से वैदिक साहित्य को सरल भाषा में जन जन तक युग ऋषि ने पहुंचाया। आर्ष साहित्य का पुनरुद्धार वस्तुतः युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की भारतीय समाज को एवं विश्व मानव को एक महत्वपूर्ण देन है, जिसकी आने वाली पीढ़ी ऋणी रहेगी। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, काम शांति, क्रोध शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।